बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस समय कक्षा 12 में हिंदी के बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही। आप लोग इसे परीक्षा की दृष्टि से पढ़िए, याद कीजिए और चैनल को अंत तक देखते रहिए। बच्चों देखो, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमाद अपि। लोकोत्तराणां चेत्तासि को न विज्ञातुम अर्हसि। ऐसे व्यक्ति को जो अपने महान चरित्र के द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो असाधारण है, वज्र से भी कठोर है तथा पुष्प से भी कोमल हृदय वाला है, उसे कौन नहीं जानता। वह व्यक्ति जो वज्र से भी, जिसका हृदय वज्र से भी कठोर है और पुष्पों से भी कोमल है, ऐसे महान पुरुष को संसार में कौन नहीं जानता। अर्थात सभी लोग ऐसे महापुरुष को जानते हैं। बच्चों, दूसरा श्लोक देखिए। प्रीणाति यह सुचरित्रैः पितरं सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम् तस्मिन् मित्रादि अपि सुखे च समक्रियं यद एवत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। बच्चों, अपने प्रेम के द्वारा या अपने कार्यों के द्वारा जो व्यक्ति पिता को प्रसन्न करता है, जो पुत्र पिता को प्रसन्न करता है, और यद भर्तुरेव हितम इच्छति, और हित चाहने वाला मित्र अथवा भाई तथा कलत्रम सुख दुख में साथ देने वाली पत्नी, यह तीनों एकत्रम जगति, ये तीनों संसार में जिसके बहुत अधिक पुण्य होते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। आया समझ में? प्रीणाति आसु चरित्रैः पितरं स पुत्रो। अपने प्रेम और चरित्र के द्वारा जो पुत्र अपने पिता को प्रसन्न रखता हो, यद भर्तुरेव हितम इच्छति, और मित्र अथवा भाई जो हमारा हित चाहते हो, तत् कलत्रम तन तरमादम अपि
सुखेचा संक्रिय मेदि, और पत्नी जो सुख दुख में समान रूप से साथ देती है। एकत्रम जगते, संसार में ये तीनों पुण्य कृतो लभन्ते, बहुत ही पुण्य से प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, यदि व्यक्ति जाति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु, यानी जो विलयन को आसानी से अपने में मिला लेता है। व्यक्तिस् जाति पदार्थानांतरम कोऽपि हेतु न खलु वा बहिसम्माधीनम प्रीतया संसरते। बच्चों, इसको देखिए, इसका अर्थ है पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है। निश्चय रूप से प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है। उसी तरह से यानी पदार्थों को मिलाने वाला अपने पदार्थों को अपने में मिला लेने वाला जो विलयन है, जो विलयक है, पदार्थों को अपने में मिला लेने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। बच्चों, कई पदार्थों को या एक या दो पदार्थों को आपस में मिला लेने वाला आंतरिक कारण ही होता है प्रीति अथवा प्रेम, पर निर्भर नहीं करता। जैसे विकसित ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, जैसे खिलते हुए सूर्य, खिलते हुए कमल सूर्य के उदय होने पर ही, कमल सूर्योदय में ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर द्रवित होता है। यानी उस तरह से जैसे साधारण पदार्थों को मिलाने वाला कोई साधारण कारण ही होता है जो पदार्थों को एक दूसरे में मिला लेता है। ऐसा नहीं है कि उससे दोनों पदार्थों में कोई प्रेम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर वह सिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। बच्चों, ये तीनों श्लोक का एक ही संदर्भ है।
क्या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। बाकी अर्थ तो आप लोगों ने देख ही लिया। धन्यवाद। अगले दिन आपको पुनः इन्हीं श्लोकों और श्लोकों के साथ मुखातिब होंगे।